हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफर पर। तो आज हम लाए हैं कक्षा 12वीं की इतिहास हिस्ट्री का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इसमें कुल टोटल 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसका कि हम लोग 20 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन से पहले जो चैप्टर नंबर 1 है तो वो है प्राचीन भारतीय इतिहास। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो ये है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1935 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि 1921 में दयाराम सैनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नागार थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगन। ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो क्वेश्चन नंबर 2 का परफेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयाग परास्थिति की रचना किसने की थी। प्रयाग परास्थिति की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास। ऑप्शन नंबर बी है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी है हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी है पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिसेन समुद्रगुप्त की दरबारी कवि थे। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था मौर्य वंश का। तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी है अशोक। ऑप्शन नंबर डी है कुणाल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी है पाली।
ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी है तमिल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि महाभारत की जो रचना हुई थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। सांची का जो स्तूप है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो लिखा हुआ है वो है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। यानी कि इब्न बतूता जो है वो किस देश का यात्री था। तो ऑप्शन नंबर ए है मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी है मिस्र। ऑप्शन नंबर सी है तुर्की। ऑप्शन नंबर डी है ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मोरक्को जो है वो इब्न बतूता का देश का यात्री था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदेव राव ने 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है सदाशिव राय ने 1542 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि हरियर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईन ए अकबरी के लेखक कौन है। आईन ए अकबरी के लेखक जो है कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बंदा यूनी। ऑप्शन नंबर बी है अकबर। ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल फजल। ऑप्शन नंबर डी है फौजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि अबू फजल। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया था। अकबर ने जो दीन इलाही धर्म शुरू किया था वो किस वर्ष किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1562 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1579 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1556 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही के धर्म का शुरुआत किया था।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर और हम्पी के अवशेष किस सम्राट से संबंधित हैं। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जो है हम्पी के अवशेष किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी है चोल साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी है गुप्त साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देख क्वेश्चन नंबर 22 से पहले जो है चैप्टर नंबर 3 उसका नाम है आधुनिक भारतीय इतिहास। चैप्टर नंबर 3 का नाम है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था। बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था ये कब और किसने लागू करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है 1785 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा। बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर था कौन था वो। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि लॉर्ड कनिंग। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 के क्रांति में बिहार में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था। विद्रोह जो हुआ था बिहार के अंदर उसका नेतृत्व किसने किया था 1857 के क्रांति में। तो ऑप्शन नंबर ए है पीर अली। ऑप्शन नंबर बी है कुबेर सिंह। ऑप्शन नंबर सी है नाना साहब। ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह जफर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे थे। यानी कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर ए है 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1919 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 1915 ईस्वी में और 9 जनवरी को
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। राइट आंसर जो है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के काल में हुआ था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था किस वायसराय के द्वारा और कौन से काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।